नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा सागर में, जहां हर कथा में भक्ति की गहराई, हर शब्द में श्रद्धा और हर प्रसंग में छिपा है ईश्वर का अनंत प्रेम। आज कथा सागर के इस पावन मंच पर हम लेकर आए हैं करवा चौथ की दिव्य कथा। वो कथा जो केवल श्रृंगार या परंपरा की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, प्रेम और नारी शक्ति की प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा का अर्थ है मिट्टी का पात्र और चौथ का अर्थ है चौथी तिथि। ये व्रत केवल पति पत्नी के बीच के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि ये समाज में विश्वास, स्नेह और एकता की भावना को भी दर्शाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती है, जो सास द्वारा दी जाती है। फिर पूरे दिन जल और अन्न का त्याग कर वे चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती है। पुराणों में कहा गया है कि करवा चौथ का व्रत करने से सौभाग्य, दीर्घायु और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है, क्योंकि माता पार्वती ने ही इस व्रत का प्रथम अनुष्ठान किया था और अपने पति महादेव को पुनः जीवन प्रदान किया था। चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक सुंदर राजकुमारी थी, वीरवती। वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। जब उसका विवाह हुआ, वो अत्यंत प्रेम से अपने पति के साथ रहने लगी। विवाह के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के दिन उसने सुबह से भोजन और जल का त्याग किया, परंतु दिन भर उपवास करने से वो अत्यंत कमजोर हो गई। शाम तक जब चांद नहीं निकला, वो बेहोश होने लगी। उसके भाइयों ने अपनी प्यारी बहन की स्थिति देखकर चिंता की और झूठी चाल चली। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर दीपक जलाया और चलनी से दिखाकर कहा, देखो दीदी, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने विश्वास करके व्रत खोला, परंतु जैसे ही उसने जल पिया, उसके पति की मृत्यु का समाचार मिला। वो व्याकुल होकर रोने लगी और बोली, हे देवी मां, मैंने तो पूरे मन से व्रत किया था, ये कैसा अन्याय हुआ। तभी माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे वीरवती, तुम्हारे भाइयों के छल के कारण ये घटना हुई है, परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अब तुम पूरे विधि विधान से पुनः ये व्रत करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने माता के आदेश का पालन किया। एक वर्ष तक सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत किया। अगले वर्ष जब उसने चंद्रमा के दर्शन किए, तब उसके पति जीवित होकर लौट आए। उस दिन से करवा चौथ व्रत का ये नियम बन गया कि इसे छल या अधूरी श्रद्धा से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास, संयम और सच्चे प्रेम से करना चाहिए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सप्त ऋषियों की पत्नियां भी करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उन सभी में से एक ऋषि पत्नी अत्यंत पवित्र और निष्ठावान थी। उसने अपने पति की रक्षा के लिए व्रत रखा, पर राहु और केतु ने उस दिन चंद्रमा को ग्रसित कर लिया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवदेव, मेरे पति की रक्षा करें और इस अंधकार को दूर करें। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी स्त्री आज के दिन सच्चे मन से अपने पति के लिए ये व्रत करेगी, उसे उसके समान सौभाग्य प्राप्त होगा। तभी से ये व्रत केवल सांसारिक सुख का नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और प्रेम की प्रतीक बन गया। जब रात्रि होती है और चांद आकाश में चमकता है, तब महिलाएं चलनी में चांद और अपने पति का चेहरा देखती है। फिर वे जल अर्पण करती है और व्रत का समापन करती है। ये दृश्य केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जहां पत्नी अपने पति को देवता समान मानकर उसके जीवन के लिए प्रार्थना करती है। करवा चौथ का व्रत करने से स्त्री को अखंड सौभाग्य, दीर्घायु पति और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत न केवल दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। माता पार्वती की कृपा से हर वो स्त्री जो सच्चे मन से ये व्रत करती है, उसके जीवन में प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद बना रहता है।
तो दोस्तों, आज की ये पावन कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हमेशा विजयी होते हैं। यदि आपको ये करवा चौथ कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर पावन पर्व और कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। माता पार्वती और भगवान शिव आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और सुख की वर्षा करें। जय माता पार्वती।